राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज का जो प्रसंग है श्री लक्ष्मण जी के ऊपर है। श्री लक्ष्मण जी राम के भाई थे। श्री राम के चतुर्वेद स्वरूपों में से एक ही उनका रूप है लक्ष्मण जी। वाल्मीकि जी ने जो सहस शीस अहिस महिदरु कहकर भगवान शेष का अवतार बताया है। श्री राम जी की सेवा करना ही उनका जीवन का एकमात्र व्रत है। जब वह बहुत छोटे थे, पलने में रहते थे, तभी से श्री राघव के अनुयायी थे। जब विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा करने से राम जी के साथ गए, तब बड़े भाई की संपूर्ण सेवा सभी करते रहते थे। रात्रि में जब दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के चरण दबाकर उनकी आज्ञा से विश्राम करने आते, तब लक्ष्मण जी बड़े भाई के चरण दबाने लगते और बार बार बहुत कहने पर ही तब कहीं सोने के लिए जाते। प्रातः काल वह जब श्री राम जी से पहले ही जग जाते। लक्ष्मण जी बड़े ही स्नेह में कोमल स्वभाव के थे। उनका इस स्वभाव का अनेक बार लोगों को पता लगा, किंतु कोई श्री राम जी का किसी प्रकार का अपमान करे या अनिष्ट करता जान पड़े, ये उन्हें सहन नहीं होता था। फिर भी वे अत्यंत उग्र उठते थे और तब किसी से कुछ नहीं गिनते थे। जब जनकपुर में राजाओं के द्वारा धनुष न उठने पर जनक जी ने कहा, मैंने समझ लिया कि अब पृथ्वी में कोई वीर नहीं रहा। वीर विहीन मही मैं जानी। तब कुमार लक्ष्मण को लगा, इससे तो श्री राम जी के बल का भी तिरस्कार होता है। वे सोचते ही उग्र उठते। उन्होंने जनक जी को चुनौती देकर अपने शौर्य प्रकट किया। इसी प्रकार जब परशुराम जी बिगड़ते डांटते आए, तब लक्ष्मण जी ने उनका दर्प सहा नहीं किया। ये श्री राम जी को अपना स्वामी मानते थे। सेवक के रहते स्वामी का तिरस्कार हो, ऐसे सेवक को धिक्कार है। परशुराम जी को इन्होंने उत्तर ही नहीं दिया, उनकी युद्ध की चुनौती तक उपहास कर दिया। ऐसे परम भक्त लक्ष्मण जी ने जब सुना कि माता ने कैकेयी के कहने पर पिता ने माता कैकेयी के कहने पर राम को वनवास देना निश्चित किया है, तब कैकेयी और राजा पर इन्हें बड़ा क्रोध आया। परंतु श्री राम जी की इच्छा विरुद्ध कुछ करना इन्हें अनिष्ट नहीं था। यदि राम जी को वन में जाते हैं तो लक्ष्मण यदि ये कहाँ अयोध्या में रहने वाले हैं, ये बात सभी जानते थे। जब प्रभु ने राज धर्म और पिता माता की सेवा का कर्तव्य समझकर इन्हें रहने को कहा, तब इनका मुख सूख गया। व्याकुल होकर बड़े भाई के चरण पकड़ लिए। इन्होंने रोते रोते प्रार्थना करने लगे, अयोध्या का राज सदन, माता पिता के प्यार, राज्य के सुख भोग छोड़कर घोर वन में भटकना स्वीकार किया। लक्ष्मण जी ने श्री राम जी ने इन्हें साथ चलने की आज्ञा दी तो इन्हें ये वरदान प्रतीत हुआ। वलकल वस्त्र दान करके अयोध्या से इन्होंने श्री राम जी का अनुगमन किया। माता सुमित्रा ने अपने इस पुत्र को आदेश दिया था कि जिसने अपना चित्त श्री राम के चरणों में लगा दिया, उन्हें राग रोग रोष ईर्ष्या द्वेष मद मोह आदि विकार आ ही कैसे सकते हैं। लक्ष्मण जी ने तो वन में सेवा व्रत लेकर भूख प्यास निद्रा थकावट आदि सब पर विजय प्राप्त कर ली। वे सदा सावधान रहते थे। मार्ग में चलते समय पर भी कहीं प्रभु के चरण चिन्हों पर अपने पैर न पड़ जाएं, इसके लिए सतत सावधान रहते थे। जल फल कंद पुष्प समिधा आदि लाना, अनुकूल स्थान पर कुटिया बनाना, रात्रि में जागते हुए पहरा देना प्रभृति सब छोटी बड़ी सेवाएं लक्ष्मण जी बड़े उत्साह से वन में करते रहते। जैसे ज्ञानी पुरुष बड़े यत्न से अपने श्री की सेवा में लगा रहता है, वैसे ही लक्ष्मण जी यत्न पूर्वक श्री राम जी की सेवा में लगे रहते थे। श्रृंगेरपुर में जब श्री राम जी को पृथ्वी पर सोते देख निषाद राज दुखी हो गए, तब लक्ष्मण जी ने उन्हें तत्व ज्ञान तथा राम जी के स्वरूप का उपदेश किया। वनवास के समय भगवान सवय लक्ष्मण जी ने एक बार ज्ञान वैराग्य भक्ति आदि के उपदेश करते रहे। श्री लक्ष्मण जी का स्वयं ब्रह्मचार्य व्रत आचार्य जनक है। अपने 14 वर्ष के अखंड ब्रह्मचार्य के बल पर ही ये मेघनाथ को युद्ध में जीत सके थे। जब सुग्रीव ने ऋषिमुख पहुंचाने पर सीता के द्वारा गिराया आभूषण देवे, तब श्री राम जी ने उन्हें लक्ष्मण को दिखाकर पूछने लगे, देखो जी जानकी के ही आभूषण है। उस समय लक्ष्मण ने उत्तर दिया, मैं तो भाभी के सिर्फ चरणों की तरफ देखता हूँ, ऊपर तो मैं करने कभी देखा ही नहीं। मैं तो इन कुंडलों को कभी पहचानता ही नहीं, ऊपर ही देखता हूँ। चरण वंदन करते समय रहने से पहचानता हूँ। इस समय निष्ठा समय की कोई कोई क्या महिमा वर्णन करे। लगभग 14 वर्ष बराबर साथ रहे। एक बार श्री राम के वन में जाने पर अकेले रक्षक बने रहे। जब सब प्रकार की छोटी बड़ी सेवा करते रहे, किंतु कभी जानकी जी के चरणों से ऊपर दृष्टि गई ही नहीं। धन्य मर्यादा। मरीच के छल पर जब श्री राम
उसके पीछे धनुष पर बाण चढ़ाकर दौड़ गए। तब उस राक्षस की कपट भरी पुकार सुनकर सीता जी ने भगवान की लीला संपन्न करने के लिए लक्ष्मण को नियत पर ही संदेह नाट्य किया। जब भगवान की आज्ञा न होने पर भी वह एकांकनी श्री राम जानकी जी को छोड़कर श्री राम के पास चले गए। यहाँ किसी प्रकार की आशंका हो, वहाँ किसी भी सत्पुरुष का रहना नहीं चाहिए। जब श्री राम समुद्र के पास मार्ग की प्रार्थना करने के लिए विचार से कुछ बिछाकर बैठे, तब ये बात लक्ष्मण जी को नहीं रुची। ये पुरुषार्थ प्रिय है। उन्होंने कहा, देव के भरोसे तो कादर लोग बैठे रहते हैं, असल में तो इन्हें ये सहाय नहीं था कि सर्वसमर्थ स्वामी समुद्र से प्रार्थना करे। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण कठोर से कठोर कार्य भी करते से उद्यत रहते थे। सीता जी को वन में छोड़ आने का काम भरत और लक्ष्मण जी को स्पष्ट स्वीकार कर दिया। लक्ष्मण जी के लिए वह हृदय पर पत्थर रखने का करने का काम था, किंतु श्री राम जी की आज्ञा वे किसी प्रकार टाल नहीं सकते थे। ये कार्य भी उन्होंने स्वीकार किया। उनका आत्म ज्ञान आत्म त्याग महान है। श्री राम एकांत में काल के समय बात कर रहे थे। इन्होंने ये निश्चय किया कि समय यदि कोई यहाँ आ जाएगा तो प्राण दंड दिया जाएगा। लक्ष्मण जी को द्वार पर नियुक्त किया गया। उसी समय वहां दुआसा जी आए और तुरंत श्री राम से मिलने का आग्रह करने लगे। विलंब होने पर श्राप देकर पूरे राजकुल को नष्ट करने देने की धमकी दी उन्होंने। लक्ष्मण जी ने भगवान को जाकर संवाद किया। श्री राम ने दुर्वासा जी का सत्कार किया। ऋषि के चले जाने पर श्री रघुनाथ जी बहुत दुखी है। प्रतिज्ञा के अनुसार लक्ष्मण जी को उस समय भीतर जाने के लिए प्राण दंड होना चाहिए था। स्वामी को दुख न हो इसकी प्रतिज्ञा रक्षित रहे, इसलिए उन्होंने स्वयं मांगकर निवासन स्वीकार कर लिया, क्योंकि प्रियजन का निवासन प्राण दंड के ही समान है। इस प्रकार आजन्म श्री राम की सेवा करके श्री राम के लिए उनका वियोग भी लक्ष्मण जी ने स्वीकार किया। आजकल तो मनुष्य अपने भाई भाई से ही दुश्मन बना बैठा है और बापी को क्या समझे। आजकल हर औरत को वह ऐसी नजर से देखता है कि अभी इसको पकड़कर अभी उसका चीर हरण कर ले, जबकि रावण ने भी एक मर्यादा में रहकर सीता जी के साथ अच्छा व्यवहार किया था। लेकिन आजकल का मनुष्य हर तरह से गंदा बुरा व्यवहार करने से नहीं चूकता। हर घर में भाई भाई की लड़ाई होती है, ना तो आज राम है ना ही सीता। आज का ये प्रसंग आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताना। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। धन्यवाद।